हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज शिवरात्रि का महोत्सव है। तो शिवरात्रि के शुभ अवसर पर हम लोग जो हैं भगवान शिव के लिए महिमा में जो है थोड़े शब्द चर्चा करेंगे। तो पहला, हम शिव भगवान को, उनके बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं वो। जैसे वो सृष्टि का पूरा विनाश करते हैं, वो भगवान के एक स्वरूप हैं जो ब्रह्म संहिता में भी वर्णन किया गया है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो रूप है उनका, जो सारे भक्त उनकी पूजा करते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो सबसे महान वैष्णव है। तो ये जो है श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट रूप से बताया गया है। 12वां अध्याय, 12वां स्कंद, 13 अध्याय, 16वां श्लोक। निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अच्युत यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणम इदम तथा। तो देखिए, इस श्लोक में स्पष्ट बता रहे हैं वैष्णवानाम यथा शंभु। तो पहले इसमें बोलते हैं कि सारे जलाशय में गंगा सबसे उत्तम है, सारे देवताओं में अच्युत भगवान कृष्ण सबसे उत्तम है, और शास्त्रों में श्रीमद् भागवतम सबसे उत्तम है, और वैष्णव में सबसे उत्तम है शिव भगवान। तो ये जो है श्रीमद् भागवतम में आ रहा है। सूत गोस्वामी जितने भी नैमिषारण्य के साधु संत थे उनके सामने वर्णन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई सबसे उत्तम वैष्णव शिव है। तो पहला हमें आज के दिन ये समझना है कि शिव जो है सबसे बड़े, सबसे महान वैष्णव। अभी सबसे महान वैष्णव का कैसे आदर सत्कार होना चाहिए, कैसे भक्ति होनी चाहिए, तो उसके ऊपर प्रभुपाद जो है कृष्ण किताब में भी वर्णन करते हैं। का चूड़ा का वध होता है, उसके भाग में आता है कृष्ण किताब में। तो बोलते हैं एक बार, तो ये शुरुआत होती है कथा। प्रभुपाद बताते हैं एक बार जो है जितने भी व्रजवासी थे उसमें से सबसे प्रमुख थे नंद महाराज। वो अंबिका वन गए शिवरात्रि मनाने के लिए। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है अंग्रेजी में वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब है एकाध बार। तो प्रभुपाद आगे तात्पर्य में बताते हैं ऐसा नहीं है कि भक्त लोग हर बार शिवरात्रि बनाते हैं। यहाँ तक कि जो व्रजवासी थे वो भी हर बार शिवरात्रि नहीं बनाते थे, कभी एकाध बार शिवरात्रि बनाते थे। तो बोलते हैं कि होली में और डोला यात्रा के बीच में एक महत्वपूर्ण आज का दिन है, तो जिसमें हम शिव जी की आराधना करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं। वो हम लोग इनको शिव जी को इसलिए पूछते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि वो सबसे उत्तम वैष्णव है। तो वो जो है भक्त हमेशा नहीं मान करते हैं ये शिवरात्रि, पर जब भी कभी उनको करना हो, जैसे आज का दिन है, तो हम शिव जी की गुणगान करेंगे, शिव जी की कथा सुनेंगे और ऐसे हम उनकी पूजा करेंगे। तो अभी अंबिका वन कहाँ पे है? प्रभुपाद बताते हैं गुजरात में है, और गुजरात में उस समय सरस्वती नदी बह रही थी। तो अगर आज आप जाके देखेंगे गुजरात में आपको सरस्वती नदी नहीं दिखती है। प्रभुपाद बोलते हैं अभी उधर एक दूसरी नदी है जिसे साबरमती बोलते हैं। तो अभी इसके बीच के इसके ऊपर हमको जानना चाहिए कि जैसे कलयुग बढ़ते जा रहा है तो सारे के सारे जो आध्यात्मिक जगह है वो लुप्त होते जा रहे हैं। तो सरस्वती जो नदी है वो पहले बहती थी, पर अभी वो पृथ्वी के नीचे चली गई है। अगर किसी को सरस्वती नदी का दर्शन करना है तो उसे बद्रीनाथ जाना चाहिए, और बद्रीनाथ में ही आपको सरस्वती का जो है उधर तेज उनका जो प्रभाव है वो आपको दिखेगा। जैसे आप लोगों ने गंगा का प्रभाव देखा हुआ है हरिद्वार, ऋषिकेश, हरि की पौड़ी में, तो उतना ही तेज प्रभाव से सरस्वती बहती है, लेकिन बद्रीनाथ से निकलते ही वो लुप्त हो जाती है, वो पृथ्वी के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है
कि साबरमती नदी जो है गुजरात में है। और फिर बोलते हैं कि हमारे भारत में जो भी तीर्थ स्थान है वो कोई ना कोई नदी के पास है, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी। तो ये सब जो भी तीर्थ स्थान है कोई ना कोई नदियों के पास है, ये वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद। और अंबिका वन भी सरस्वती नदी के पास था, जहाँ नंद महाराज गए थे प्रार्थना करने के लिए। तो बताया जाता है जब भी शिव की पूजा करते हैं तो शिव के साथ अंबिका अर्थात दुर्गा देवी की भी पूजा करते हैं, क्योंकि दुर्गा देवी हमेशा अपने पति के साथ रहती हैं, उनकी सेवा में हमेशा लगी रहती हैं। अच्छा, फिर बोलते हैं कि जैसे अंबिका वन पहुंचे तो वो लोग सारे के सारे ब्रजवासी स्नान किए सरस्वती नदी में। तो प्रभुपाद बताते हैं कि अगर हम कोई तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो हमारा पहला कर्तव्य ये होता है कि हमें स्नान करना चाहिए और फिर उधर दान पुण्य करना चाहिए। तो बोलते हैं प्रभुपाद अंत कर रहे हैं ये बतलाते हुए कि जितने भी भक्त थे वो शिवरात्रि मना रहे थे। शिवरात्रि मनाने का उनका उद्देश्य ये था कि उनकी आसक्ति कृष्ण की ओर बढ़े। तो याद रखिए, आज हम लोग भी शिवरात्रि के ऊपर कथा सुन रहे हैं, या कोई शिवरात्रि मनाना चाहता है, कोई फास्टिंग करना चाहता है, तो हमें एक चीज ध्यान रखना है कि हमारा उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि हमारी आसक्ति कृष्ण की ओर बढ़े। प्रभुपाद कृष्ण बुक किताब में लिखते हैं कि अगर शिव भगवान को प्रसन्न करना है तो सबसे आसान तरीका है उनके शिवलिंग के ऊपर हमें गंगा जल देना चाहिए और बेल पत्ता देना चाहिए। तो शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए दो चीजें, एक तो है बेल पत्ते और दूसरा है गंगा जल, क्योंकि शिव भगवान को गंगाधर भी बोलते हैं। उन्होंने गंगा जी का भार जो है अपने सर पे धारण किया था, और इसलिए जो है शिव भगवान को प्रसन्न करना है तो विष्णु भगवान की जो चरण धूली है गंगा, वो अर्पण करना चाहिए। तो प्रभुपाद जो है एक बार सुबह को वॉक ले रहे थे, तो उस समय शिव जी के बारे में बताते हुए बोले उनका नाम है अशुतोष और मिधुषतमा। विदुषतमा का मतलब है और अशुतोष का मतलब है कि वो बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और वो आसानी से क्रोधित भी हो जाते हैं। तो ये शिव भगवान के बारे में बताया गया है। तो प्रभुपाद गीता में स्पष्ट बोलते हैं कि जो कम बुद्धि वाले लोग हैं वो लोग देवताओं की पूजा करते हैं भौतिक चीजों की प्राप्ति के लिए, क्योंकि हमारा शरीर ही नश्वर है, तो इस शरीर में हम कुछ भी प्राप्त करेंगे तो वो भी नश्वर ही होने वाला है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो आध्यात्म चीज मांगता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है। भगवान शिव की पूजा भौतिक चीजों के लिए प्रभुपाद बताते हैं, कृष्ण भगवान गीता में बोल रहे हैं कम बुद्धि वाले लोग करते हैं। तो फिर बोलते हैं कि वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए जो भौतिकवादी लोग हैं वो उनको पूछते हैं शिव भगवान को। तो बोलते हैं भौतिकवादी लोगों का क्या लक्षण होता है, वो हमेशा भौतिक चीजों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, लेकिन उनको आध्यात्मिक चीज में बिल्कुल रुचि नहीं होगी। ये प्रभुपाद परिभाषा बता रहे हैं भौतिक और आध्यात्म भौतिक लोगों के बारे में। मतलब भौतिक उनको धन चाहिए, उनको बहुत बाकी सब चीजें चाहिए, तो इंद्र भोग की सामग्री चाहिए, तो उसके लिए बहुत उत्साहित रहेंगे, पर आध्यात्म में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाएंगे। तो बोलते हैं कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि भगवान शिव ने जो है लोगों को आध्यात्म जीवन में भी जो है प्रगति का रास्ता बताया हुआ। और बोलते हैं ऐसे एक गरीब ब्राह्मण था, वो शिव भगवान से प्रार्थना करता है, तो शिव भगवान से बोलता है कि आप मुझे वर दीजिए। तो शिव भगवान बोलते हैं ठीक है, आपको वर चाहिए तो सबसे उत्तम वर मैं देता हूँ। मेरे एक भक्त हैं सनातन गोस्वामी, आप उनके पास जाइए। तो उनको बोलते हैं एक भक्त है ये सनातन गोस्वामी, उनके पास जाइए। तो सनातन गोस्वामी क्या जाते हैं, तो बोलते हैं कि शिव भगवान ने मुझे भेजा है कि आप मुझे वर देंगे। तो सनातन गोस्वामी ने बोला हाँ मेरे पास चिंतामणि है, वो पीछे कचरे में रखा है, ले लो जाके। तो ब्राह्मण जो है सनातन गोस्वामी के कहने पे तुरंत जाता है और बहुत खुश हो जाता है कि मुझे जो है चिंतामणि मिल गया। अब चिंतामणि जो शायद लोगों को मालूम नहीं है, अगर आप लोहे को संपर्क में लाओगे चिंतामणि के तो लोहे को सोना बना देता है। तो ये चिंतामणि पत्थर का गुण होता है। तो वो लेके जा रहा था, तो वो सोचने लगा अगर ये चिंतामणि इतना बहुमूल्य है तो सनातन गोस्वामी ने इसको कचरे में क्यों रखा था।
तो वो वापस आता है सोचते हुए और पूछता है सनातन गोस्वामी को, आपने इसको कचरे में क्यों रखा था? तो बोले क्योंकि ये सबसे उत्तम चीज नहीं है, तो इसलिए मैंने कचरे में रखा था। तो बोला सबसे उत्तम चीज क्या है? तो सनातन गोस्वामी बोला आपको अगर उसमें रुचि है तो पहले आपको एक काम करना होगा, आपको ये जो चिंतामणि है नदी में फेंक कर आना होगा। तो भले ही वो ब्राह्मण गरीब था, अब देखिए परीक्षा हमेशा भक्तों की होती है, वो दरिद्र था, उसने शिव जी को प्रसन्न किया, शिव जी ने सनातन गोस्वामी के पास भेजा, सनातन गोस्वामी ने उसको चिंतामणि दिया। चिंतामणि प्राप्त करने के बाद उसके मन में प्रश्न आया कि चिंतामणि इतना बहुमूल्य है तो यहाँ पीछे क्यों रखा हुआ था कचरे में? तब वो बोलते हैं कि उसको फेंक कर आओगे नदी में तब मैं आपको दूंगा, तो इससे भी बहुमूल्य चीज। तो बोलते हैं ठीक है। तो उसको पूरा विश्वास होता है सनातन गोस्वामी पे, और वो जो है चिंतामणि फेंक कर आता है। शायद हम लोग में से किसी को चिंतामणि मिलेगा, हम लोग कोई चिंतामणि नहीं फेंकेंगे। आपको मालूम चल जाए कि भैया इसको जो है लोहे को संपर्क करने से सोना बन जाएगा, तो आप बोलोगे कि भैया बाकी कुछ नहीं चाहिए, यही सबसे बहुमूल्य है हमारे लिए। पर ये ब्राह्मण जो है उनको विश्वास था सनातन गोस्वामी पे, वो फेंक कर आए, और जब फेंक कर आए तब सनातन गोस्वामी जी ने उनको दीक्षा दिया, और दीक्षा में उनको ये महामंत्र दिया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रभुपाद पूरे तात्पर्य में बताते हैं ये पूरी कहानी श्रीमद् भागवतम के। तो ये हम कहानी में देख रहे हैं कि कैसे भगवान शिव भी किसी को अपने महान भक्तों की ओर मोड़ देते हैं जिससे वो लोग भक्ति कर सकें। तो फिर जो है ब्रह्म संहिता में बताया गया है 5वें अध्याय के 45 श्लोक में कि कैसे ये जो है श्रीरम ददा ददी यथा ददी विकार विशेष योगत, तो उसको बोलते हैं कि भगवान विष्णु के रूप हैं वो, जिस तरह से दूध से दही बनता है तो उसी प्रकार से जो है भगवान के एक रूप में वो शिव बनते हैं। जैसे बोलते हैं कि इस दुनिया में 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो तमोगुण के जो अध्यक्ष हैं वो है शंभु या शिव, और वो इस पूरी सृष्टि को संभालते हैं। संजायते ही तथा पतगस्ति हेतो ये शंभुताम अपिता समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो अभी इसके साथ एक वर्णन आता है, ये भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ब्रह्म संहिता जो उन्होंने किताब लिखी थी, वो बोलते हैं कि एक है महेश धाम। अब जब महेश धाम के बारे में हम वर्णन कर रहे हैं तो हमें समझना है ये जैसे वैकुंठ लोक है वैसे ही महेश धाम है। अर्थात शिव जो है वो हमारे जैसे जीव तत्व नहीं है। यहाँ तक कि प्रभुपाद बताते हैं ब्रह्मा जी भी जीव तत्व है, लेकिन शिव जो है उसको उनको शिव तत्व बोलते हैं, शंभु तत्व बोलते हैं। एक तो है विष्णु तत्व अर्थात विष्णु भगवान और उनके जो भी पार्षद हैं जो उनके अवतार अलग अलग आते हैं तो उनको बोलते हैं। और हम जैसे करोड़ों करोड़ों जीव हैं जिसे जीव तत्व बोलते हैं, जो हम भगवान के अंश हैं। तो हम लोग जो है भगवान के सेवक हैं। शिव भी भगवान के सेवक है, लेकिन वो इस जीव तत्व में नहीं आते, वो शंभु तत्व में आते हैं। अर्थात ये पूरा सृष्टि का विनाश भी हो जाता है तो शिव भगवान को कुछ नहीं होता। ब्रह्मा जी का भी अंत हो जाता है और ब्रह्मा जी भी फिर जो है अपना भक्ति करके वो भी भगवत धाम जाते हैं। लेकिन और ब्रह्मा जी का एक पदवी है, लेकिन शिव भगवान जो है पदवी नहीं है, वो साक्षात जो है शिव है, और वो महेश धाम में निवास करते हैं जो भौतिक जगत के परे है। जब हम भौतिक जगत के बाहर निकलते हैं तो बोलते हैं विरजा नदी आती है, जो विरजा नदी बताया जाता है बॉर्डर है। जैसे आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों के बीच में ये विरजा नदी आती है जो दोनों के बीच में भेद करती है। उस विरजा नदी के परे महेश धाम आता है, और फिर वैकुंठ लोग आते हैं, और उसके बाद द्वारका, मथुरा, और सबसे उत्तम है गोलोक वृंदावन, जहाँ वैष्णव जाने की जो है हमेशा प्रयत्न करते हैं। तो हमें एक चीज शिव जी के बारे में जानना है कि शिव जी सभी जीवों से उत्तम है। वो विष्णु नहीं है, लेकिन वो जो है सबसे अलग कार्य करते हैं। तो यहाँ पे भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने पूरा जो है श्लोक का तात्पर्य में बहुत विस्तार पूर्वक बताया गया है।
इनके बारे में, शिव के बारे में। तो यहाँ पे कुछ श्लोक हैं जो शिव भगवान के तो बोलते हैं आपके सर पे चंद्रमा है और आपका सब लोग गुणगान करते हैं, विशेष रूप से जो है सनक सनातन सनंदन नारद। तो ये जो चतुष कुमार और पृथु महाराज के बीच में हमारा चर्चा चल रहा है श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद में, तो बोलते हैं ये सब आपका जो है गुणगान करते हैं। तो आपका एक नाम है गोपीश्वर, और आपको जो है सब गोपियां आपको इसलिए पूछती हैं जिससे आप जो है प्रेम दे सके राधा माधव के लिए और व्रज धाम के लिए, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो शिव रात्रि का क्या मतलब होता है, जो आज का दिन है शिव रात्रि। तो रात्रि मतलब रात और शिव मतलब शिव भगवान। तो बोलते हैं ये जो 13वें या 14वें दिन आता है इस महीने में, फाल्गुन के महीने में, तो इसको महाशिवरात्रि बोलते हैं। और इस रात्रि को बताया जाता है लोग शिव की और माता पार्वती की पूजा करते हैं। तो माता पार्वती का दूसरा नाम दुर्गा भी है और कई लोग उनको गौरी करके भी बोलते हैं। तो बोलते हैं कई भक्तगण जो हैं इस दिन फास्टिंग भी करते हैं और कोई लोग निर्जल भी करते हैं। तो ये अलग अलग तरीका है शिवरात्रि मनाने का। और कई लोग रात को भी जागरण करते हैं। और यहाँ पे ये भी वर्णन किया गया है कि कई चीज़ों से वो अभिषेकम भी करते हैं शिवलिंगम का। तो हमें जो है जैसे बताया गया है, हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र जप करते हैं और हम लोग सिर्फ यही प्रार्थना करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की, शिव की सेवा कर सके। तो अभी कई हरि भक्ति विलास में बताया गया है जो बोलते हैं कि शिव भगवान की स्तुति करते हुए। तो उसमें से एक श्लोक आता है जो बोलते हैं कि भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कई वैष्णव जो हैं शिवरात्रि के दिन भी फास्टिंग करते हैं। तो और फिर बोलते हैं जो फास्टिंग नहीं करते हैं वो अपराधी कहलाते हैं। तो देखिए ये सब हरि भक्ति विलास में से है और हम लोग हरि भक्ति विलास को नहीं ज़्यादा हम लोग इसको लागू करते हैं। एक प्रभुपाद के शिष्य थे, वो बोले, वो हरि भक्ति, प्रभुपाद ने बोला तुम ये किताब पढ़ोगे तो नरक में जाओगे। तो वो एकदम चौंक गया, बोला अरे प्रभुपाद ये हरि भक्ति विलास सनातन गोस्वामी ने लिखा है और आप बोल रहे हो मैं ये किताब पढ़ूंगा तो नरक में जाऊंगा। तो प्रभुपाद बोले उसमें इतने सारे नियम बताए गए हैं और ये सब तुम नियम पढ़ोगे तो तुम थोड़ा बहुत पालन करने लगोगे और तुम देखोगे कोई भी वैष्णव ये सब नियम पालन नहीं कर रहा है तो तुम वैष्णव का अपराध करने लगोगे और अपराध करते हुए तुम नरक में जाओगे। तो प्रभुपाद ये बतलाना चाहते थे हमारे शास्त्रों में बहुत सारे नियम दिए गए हैं और हम सब नियम पालन करने के स्तर पे नहीं हैं, जिसके कारण जो है हम वैष्णव अपराध कर सकते हैं। तो इसमें ये सब जो बताया गया है शिव जी के लिए, तो हम इतने सालों से इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। प्रभुपाद ने कभी ज़्यादा हमें इसके बारे में नहीं बताया। प्रभुपाद बोले हमारा वही कार्य है भक्ति करना, प्रचार करना। अभी आप लोगों को एक शांति पर्व महाभारत में कथा आती है, तो उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। चित्रभानु करके राजा थे। तो ये महाभारत में कथा आती है कि भीष्म देव जब वो पूरे तीर की शैया पे सोए हुए थे और वो धर्म के बारे में ज्ञान दे रहे थे, तब उन्होंने महाशिवरात्रि के बारे में बताया था कि ने इसको पालन किया। तो चित्रभानु महाराज और उनकी बीवी दोनों शिवरात्रि पालन कर रहे थे। तो अष्टवक्र मुनि उनके पास आते हैं और उनको पूछते हैं कि आप शिवरात्रि क्यों मना रहे हैं। तो बोले कि मुझे ऐसा वर मिला है कि मैं अपना पिछला जन्म याद कर सकता हूँ। तो इसलिए मुझे पिछले जन्म से याद है कि मेरे पे क्या शिवरात्रि के दिन मेरे पे कल्याण हुआ था। और वो जो है अष्टवक्र मुनि को पूरी कथा सुनाने लगते हैं। तो बोले पिछले जन्म में, ये राजा बता रहे हैं, पिछले जन्म में मैं काशी या वाराणसी में एक शिकारी था और मेरा नाम था सुस्वरा। और बोलते हैं कि मैं क्योंकि शिकारी था, मैं हमेशा जानवरों को और पंछियों को मारता था अपने जीवन के प्रवाह के लिए। और एक बार जो है मैं शिकार करते करते बहुत रात हो गया और मैं वापस से घर नहीं जा पाया, तो मुझे उस रात को ही जंगल में रुकना पड़ा।
तो बोलते हैं मैं रात को नीचे तो नहीं रुक सकता था, इसलिए मैं एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया रात को आश्रय लेने के लिए। और वो पेड़ कौन सा था? बेल का पेड़ था। और उस दिन मैंने एक हिरण को मारा था। तो मेरे पास समय नहीं था, तो इसलिए वापस घर जाने के लिए तो मैंने उसको बांध के उसी पेड़ के ऊपर रख लिया था। दिन भर मैंने खाया नहीं था, पिया नहीं था। और फिर बताया जाता है मेरे को रात भर भी नींद नहीं आई, और रात भर मैं ऐसी दुखी अवस्था में रो रहा था। और रोते हुए मैं अपने बीवी और बच्चों के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उन्होंने भी कुछ खाया नहीं है और वो रुके हुए थे कि कब मैं वापस। और ऐसे होते होते मैं जो बेल पत्ता है वो रात भर तोड़ते हुए ऐसे नीचे डालते जा रहा था। जब सुबह हुआ तो मैंने वो हिरण को बेचा, और फिर मैं अपने घर पे गया भोजन लेके मेरे बीवी और बच्चों के लिए। और तभी बताया जाता है कि जब मैं भोजन करने बैठा तब एक व्यक्ति आया और उसने मेरे से भिक्षा मांगी, तो मैंने पहले उसको भोजन दे दिया। और बोलते हैं ये शिकारी कि जब मेरा मृत्यु का समय आया तो शिव भगवान ने अपने दो पार्षदों को मेरे पास भेजा और बोला कि आपने शिव भगवान की बड़ी कृपा प्राप्त की है, क्योंकि आपने शिवरात्रि के दिन जो है शिवलिंग की पूजा की। तो बोलते हैं कैसे? तो बोले जिस पेड़ के ऊपर आप चढ़े थे उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था, और जो भी आपने पत्ते गिराए वो पूरा शिवलिंग पे गिरे हैं और आपने शिव जी को प्रसन्न किया। और यहाँ तक कि जब आप रात को रो रहे थे तो वो जो आंसू थे वो आपके शिवलिंग पे गिर रहे थे और शिवलिंग को धो रहे थे। और आपने पूरा दिन रात कुछ खाया नहीं था, आपने जागरण किया था, इसलिए आपको हम पूरी तरह से कृपा देके शिवलोक लेके जा रहे हैं। तो चित्रभानु महाराज ने जो है ये पूरा कथा सुनाया कि कैसे मैं शिकारी होने के बावजूद मुझे काफी कृपा मिली। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जब सृष्टि का निर्माण हो गया तो कैलाश पर्वत पे पार्वती माता को शिव भगवान बोलने लगे। तो पार्वती माता ने पूछा कि आपको सबसे अच्छा दिन कौन सा लगता है शिव भगवान को? तो शिव भगवान ने बताया कि आज का दिन जो महाशिवरात्रि बोलते हैं वो सबसे मुझे प्रिय है दिन। और इसमें कोई मुझे भोग अर्पण करता है अलग अलग तरीके का, मतलब मिठाइयाँ हैं, अगरबत्ती है, फूल है, तो मैं उससे बहुत प्रसन्न होता हूँ। और जैसे हमने बताया बेल के पत्तों से भी अर्पण कर सकते हैं। फिर बोलते हैं कई बार लोग दूध, दही, घी, शहद, ये सब चीज भी शिवलिंग पे अर्पण। पर प्रभुपाद ने जैसे मुख्य बताया है गंगा जल और बेल पत्ता, अगर ये हम अर्पण करेंगे तो शिव जी हमसे जो है पूरी तरह से प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये तो जो है शिव जी के बारे में हमने थोड़ी कथा सुनी। अभी विशेष रूप से जो हमारे आचार्यगण ने बताया है वो हम श्रीमद् भागवतम से और हमारे पुराणों से थोड़ा शिव के बारे में कथा सुनते हैं। तो पहला आता है कि भगवान शिव जो हैं वो आए हैं प्रचार करने के लिए। जो साक्षात विष्णु भगवान ने उनको भेजा कि भाई आप आइए इस भौतिक जगत में और आप प्रचार करिए। तो प्रचार करके तो ये जो है पद्म पुराण के उत्तरखंड में आता है, उत्तरखंड में, कि शिव भगवान माता दुर्गा को बोल रहे हैं मायावादम असत छात्रम प्रच्छन बौद्धम उच्यते। अर्थात यहाँ शिव भगवान माता दुर्गा को बोल रहे हैं कि इस कलयुग में मैं ब्राह्मण का रूप धारण करूंगा और जो मैं प्रचार करूंगा वो एक नास्तिकवाद होगा। मायावाद है वो नास्तिकवाद के बराबर है, उसमें वो भगवान को स्वीकार नहीं करते। तो वो दुर्गा माता को बोल रहे हैं कि ये बौद्ध धर्म के बराबर होगा, क्योंकि बौद्ध धर्म में भी शास्त्र नहीं स्वीकार करते, वेद नहीं स्वीकार करते। तो बौद्ध धर्म धर्म और मायावाद धर्म दोनों असत शास्त्र हैं, दोनों नास्तिकवाद प्रचार करते हैं। तो फिर वही पद्म पुराण में जो है भगवान विष्णु शिव भगवान को बोलते हैं कि आप जाइए और इसका प्रचार करिए, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा भौतिकवाद हो जाए और मेरे मेरे विमुख हों, और ज़्यादा से ज़्यादा इस भौतिक जीवन में, भौतिक कार्यों में वो लोग लग जाएं। तो अभी एक समय आता है जब भौतिक जगत में जीवों को लाना है और उत्पत्ति बढ़ानी है, तब ऐसा कार्य होता है। तो ये पद्म पुराण में इसका पूरा वर्णन है। कोई भगवान विष्णु को शिव के समान मानेगा तो पद्म पुराण इसके बारे में बताता है कि वो नास्तिक कहलाता है। तो
सब पशंडी भवे ध्रुवम। सब पाषंडी, पाषंडी मतलब नास्तिक। तो बोलते हैं अगर कोई ये सोचेगा कि शिव और विष्णु एक समान है तो वो पाषंडी कहलाता है। तो हमें जानना है शिव महान भक्त है, सबसे उत्तम देवता है, लेकिन वो कभी भी जो है वो विष्णु के समान नहीं हो सकते, ये हमें समझना है। अभी शिव के बारे में एक और चीज बताया जाता है कि शिव जो है वो धाम के भी रक्षक हैं। तो जैसे हमने सुना है भगवान चकलेश्वर महादेव करके वृंदावन में है, गोपेश्वर महादेव करके हैं। यहाँ तक कि आप जाके देखेंगे तो हमारे चौपाटी मंदिर में राधा गोपीनाथ के पास में भी भगवान शिव बाबुलनाथ के रूप में वहाँ पे हैं। तो बताया जाता है ये हमेशा जो है भगवान कृष्ण के जगह के धाम रक्षक होते हैं। यहाँ तक कि जू में रास बिहारी जी है, वही रोड पे जाएंगे तो एक 50 फीट आगे दाहिने ओर वहां पे भी शिव का मंदिर है। अब यही भगवान शिव जो है बोलते हैं जैसे राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, तो यही शिव या सदाशिव अद्वैत आचार्य के रूप में आए हैं 500 साल पहले। और बताया जाता है ये अद्वैत आचार्य जो हैं वो शिव ही हैं। और अभी जब 500 साल पहले आए थे, अभी ये सबसे मुख्य भाग पे मैं आ रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि जब भगवान शिव, क्योंकि वो सबसे उत्तम वैष्णव हैं, तो वो जब अद्वैत आचार्य के रूप में आए तो उन्होंने जो है वो तो स्वयं में ब्राह्मण थे और भगवान शिव के अवतार है, मतलब उनके पास भौतिक आध्यात्मिक सब कुछ था, लेकिन उनको लग रहा था मुझे लोगों का उद्धार करना चाहिए। ये एक वैष्णव का गुण होता है, पर दुख दुखी। पर दुख दुखी का मतलब है अगर वो जब दूसरे लोगों को दुखी देखता है तो दूसरे लोगों को दुखी देखते हुए जो है वो खुद दुखी हो जाता है और वो चाहता है कि दूसरे लोगों का दुख खत्म हो। तो ये शिव भगवान अद्वैत आचार्य के रूप में आए और वो देख रहे थे कि लोग इस भौतिक जगत में दो तरह के लोग हैं। एक जो बहुत तकलीफ में है, दुख में है, परेशानी में है, गरीबी में है, और दूसरे लोग हैं जो बहुत आनंद भोग रहे हैं, जो है जिनके पास धन इत्यादि है, बहुत आराम से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो अद्वैत हो रहे थे, जो गरीब है उनके लिए भी और जो धनवान है उनके लिए भी, क्योंकि उनको लग रहा था जो धनवान है, जिनके पास ऐश्वर्य है, वो भी दुखी है क्योंकि वो अपना जीवन का असली तत्व नहीं जानते हैं, वो है भक्ति करना। क्योंकि अगर किसी के पास बहुत सारा धन इत्यादि है तो हो सकता है उसके कर्मों के कारण उसको ये धन मिल रहा है, हो सकता है उसके कर्मों के कारण ये जीवन में उसको ज्यादा तकलीफें परेशानी ना हो रही हो, लेकिन फिर भी उसको बुढ़ापा आने वाला है, मृत्यु आने वाला है, और उसके बाद अगर उसने भक्ति नहीं किया होगा तो फिर वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहेगा। तो गौतमीय तंत्र में एक श्लोक आता है, तुलसी दल मात्र न जलस्य चुलके न वा विक्रंति सम आत्मानाम भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। तो जब ये श्लोक अद्वैत आचार्य ने पढ़ा गौतम तंत्र से कि भगवान कैसे प्रसन्न हो जाते हैं अगर आप उनको सिर्फ एक तुलसी का पत्ता भी देते हो या जो है जल देते हो, और जल में सबसे उत्तम जल हमने मालूम है गंगा जल है, तो वो जो है भगवान कृष्ण को, या बताया जाता है शालिग्राम की पूजा कर रहे थे गंगा के तट पे बैठ के, और रोज जो है बहुत दिल से प्रार्थना करते थे कि हे कृष्ण भगवान आप प्रकट होइए इस भौतिक जगत में और लोगों का उद्धार करिए। और वही शालिग्राम को तुलसी और गंगा जल दे के पूछते थे, और ये निरंतर उनकी जो है प्रार्थना चल रही थी। क्यों? जिससे वो कृष्ण भगवान को भौतिक जगत में ला सके। उनका लाने का उद्देश्य क्या था? उन्होंने देखा पूरी दुनिया दुख में है, तो उनका उद्धार करने के लिए सिर्फ चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही आ सकते हैं। तो कृष्ण भगवान वही राधा रानी का भाव लेके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो अभी कुछ ही दिनों में गौर पूर्णिमा आने वाला है, तो हमको मालूम चलेगा उस दिन गौर पूर्णिमा के दिन, और जो है कई दिन हम उसके ऊपर कथा भी कर सकते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु जो है राधा रानी के भाव में आए हैं, और उनका उद्देश्य यही था कि मैं लोगों का उद्धार कर सकूं और लोगों को हरे कृष्णा महामंत्र दे के कृष्ण प्रेम बांट सकूं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अगर हमें कृष्ण प्रेम चाहिए तो कृष्ण नाम के द्वारा ही कृष्ण प्रेम मिलेगा। इसलिए हमें सबको जो है जितना हो सके जप करते रहना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो भक्ति में हमें एक चीज समझना चाहिए जो प्रभुपाद ने सिखाया है कि जो हमारा मार्ग है और जो हमारा उद्देश्य है दोनों एक समान है। मतलब हम लोग जिस भक्ति के मार्ग में लगे हैं और जो हमारा उद्देश्य है दोनों एक ही समान है। जिस तरह से हम लोग बोलते हैं कि जो नए लोग आते हैं उनको भी बोलते हैं हरि नाम करो, जप करो, भक्ति में लगो, और जब शुद्ध भक्त बन जाएंगे उसके बाद भी वही करने वाले हैं, हरि नाम करेंगे, भक्ति करेंगे। तो प्रभुपाद को पूछा गया था आपका उद्देश्य क्या है जप करने से, जप करने का उद्देश्य क्या है, आपको जप करने से आपको क्या मिलने वाला है। तो प्रभुपाद बोले हमें जप करने से एक ही चीज चाहिए कि हम और जप कर सके। तो अभी हम जप कर रहे हैं शुद्धिकरण के लिए, और जब हमारा पूरा हृदय का शुद्धिकरण हो जाएगा तो उसके बाद भी हम जप ही करेंगे, लेकिन वो कृष्ण प्रेम में पूरी शुद्धता के साथ करेंगे। तो देखिए अद्वैत आचार्य का मन में लोगों का उद्धार करना था, करुणा का भाव था। तो ये करुणा का भाव बहुत जरूरी है। अभी हम में करुणा कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें जानना है कि हमें जो है हमारे आचार्यगण जिन्होंने जैसे जीवन व्यतीत किया है हमें उनको सिर्फ मदद करना है। तो हम में करुणा नहीं है, हम कोई लोगों का उद्धार नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रभुपाद सबका उद्धार के लिए आए थे और हम प्रभुपाद को मदद कर सकते हैं। प्रभुपाद की जो इच्छा है वो इच्छा के अच्छा लगे ना लगे, पर हमें 4 नियम पालन करना चाहिए और 16 माला जप करना चाहिए। तो शास्त्रों में बताया गया है महाजन ये ना गता सपंता, महाजन ये ना गता सपंता मतलब जो महान भक्त करते हैं हमें उनके ही पद चिन्हों में चलना है, हमें कॉपी नहीं करना, हमें उनके पद चिन्हों में चलना है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे अद्वैत आचार्य का जो करुणा था वही प्रभुपाद करुणा उन्होंने दर्शाया, और पूरे विश्व भर में उन्होंने जो है कृष्ण भक्ति दी। तो कृष्ण भक्ति में एक चीज हमें समझना है, इन गिविंग वी रिसीव, मतलब जब हम दूसरों को देंगे तो देते हुए हमें मिलेगा। अर्थात भक्ति ऐसी चीज है आप जितना बांटोगे बांटोगे तो उससे आपको अत्यधिक रूप से ज्यादा मिलने वाला है। तो ये भक्ति की महिमा है। तो इसमें बोलते हैं पद्म पुराण में भगवान शिव जो है माता पार्वती को बोलते हैं कि सबसे उत्तम जो है पूजा किसकी है, जो है वो है विष्णु भगवान की। तो ये पद्म पुराण में दुर्गा माता को बोलते हुए बोलते हैं आराधना सर्वेशाम। ये देखिए संस्कृत बहुत आसान है, आराधनाम सर्वेशाम मतलब सभी चीजों में सबसे उत्तम आराधना किसकी है, विष्णु आराधना परम। तो विष्णु की आराधना सबसे उत्तम है। तो देखिए आज पद्म पुराण का और शिवरात्रि के दिन ये प्रवचन सुन के हमें स्पष्ट रूप से मालूम चल जाना चाहिए कि भगवान शिव स्वयं दुर्गा देवी को बोल रहे हैं कि विष्णु की आराधना परम है। ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरी आराधना परम है। अधिकांश लोग बोलते हैं शिव सबसे उत्तम है, और रामायण में से भी वो बताते हैं कैसे जो है राम भी शिव भगवान की पूजा कर रहे थे और इसलिए शिव सबसे उत्तम है। ऐसे करके अधिकांश लोग जो है गलत धारणा मन में लगा के बैठे हैं। पर आप शास्त्रों के पद्म पुराण के भगवान शिव के शब्दों पे जाइए और जो भगवान शिव बोल रहे हैं वो समझिए। देखिए शिव भगवान का आप जब भी तस्वीर देखते हैं तो शिव भगवान हमेशा ध्यान में बैठे हुए लगते हैं कैलाश पर्वत पे, और ना ही उन्होंने कोई गहने पहने होते हैं, ना ही उन्होंने ज्यादा वस्त्र पहने होते हैं। सिर्फ जो हिरण का जो ऊपर का ये रहता है खाल, वो पहन के बैठे होते हैं। तो शिव भगवान खुद अपने जीवन से बता रहे हैं कि वो सबसे महान वैष्णव हैं और पूरे समय क्या करते हैं, वो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान की सेवा में तल्लीन रहते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं वो खुद विष्णु आराधना परम, कि विष्णु भगवान की आराधना सबसे उत्तम है। और उससे भी उत्तम बढ़कर एक चीज है, वो बोलते हैं तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम। अर्थात जो भक्त होते हैं विष्णु भगवान के, अगर आप उनके भक्तों की सेवा करें तो ये जो है उससे भी बढ़कर है। तो विष्णु की पूजा आराधना सबसे बढ़कर है, और अगर आपको उससे भी बढ़कर आपको चाहिए तो वो आता है उनके वैष्णव की सेवा करना, वैष्णव को प्रसन्न करना। तो हमने पहले ये श्लोक चर्चा किया है शिव के बारे में, शिव के संदर्भ में कि कैसे शिव भगवान कितने कृपालु हैं, उन्होंने कैसे पूरा कालकूट
जो हलाहल जहर था वो 8वें स्कंद भागवतम में आता है। इसका श्लोक क्रमांक मैं आपको बता दूं, 8वां स्कंद है, 7वां अध्याय और 44 श्लोक, 8.7.44, जिसमें असली में बताते हैं शिव भगवान कितने कृपालु हैं और वो पूरी दुनिया को ये हलाहल जहर से बचाने के लिए उन्होंने पूरा हलाहल जहर पिया, और वो कथा हमें मालूम है कि उनका नाम पड़ा नीलकंठ। अभी इसका कभी हमने इसका तात्पर्य चर्चा नहीं किया, तो आज मैं शिवरात्रि के दिन मैं सोच रहा था कि प्रभुपाद ने जो विशेष रूप से इस श्लोक पे पूरा तात्पर्य दिया है बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी इससे, तो ये हमें सुनना चाहिए। तो इसका अनुवाद में बताते हैं। इसका श्लोक पहले हम लोग चर्चा कर लेंगे, उसके बाद उसका अनुवाद और अनुवाद क्या तात्पर्य चर्चा करेंगे। तो बोलते हैं, तप्यन्ते लोकतापेन साधवो परसो जना परम आराधना तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मना। तो देखिए, पद्म पुराण के श्लोक में हमने सुन लिया कि पहले बोल रहे हैं विष्णु की आराधना उत्तम है, और उसके उत्तम क्या है कि जो भक्त होते हैं विष्णु के, जो वैष्णव होते हैं, उनकी सेवा होनी चाहिए, वो सबसे उत्तम है। लेकिन उनकी सेवा करते हुए या पूरे दुनिया लोगों के कल्याण करते हुए जब हम थोड़ा तकलीफ उठाते हैं, तपस्या करते हैं, वो सर्वोपरम है। इसको बोलते हैं परम आराधना तद्धि। तो प्रभुपाद इसका अनुवाद बोलते हैं कि जो महान भक्त होते हैं वो खुद अपने जीवन में तकलीफ उठाते हैं, तपस्या करते हैं, जिससे लोगों को तकलीफ से बचा सकें। लोग जो इतने सारे भौतिक जगत में सफर कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए जो है साधु तपस्या करते हैं। तो अगर आप षड गोस्वामी का जीवन देखेंगे, गोस्वामियों का, चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्या बताया था कि जाइए आप वृंदावन का जो है स्थापना करें, मंदिर बनाएं, ग्रंथ लिखें, और जो है लुप्त जो जगह थे उनका वापस से ढूंढ के उसको निकालें, और उससे पूरे विश्व के लोगों का उद्धार हो सके। तो चैतन्य महाप्रभु जब व्यक्तिगत रूप से 500 साल पहले जो कृष्ण स्वयं है वो आए थे, तो उनका उद्देश्य क्या था? वृंदावन की स्थापना। क्योंकि वृंदावन की स्थापना करने से पूरे विश्व भर के लोग उधर आके आश्रय ले सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं। तो जो गोस्वामी भी थे, वो जब वहाँ पे रह रहे थे, तो बताया जाता है शास्त्रों में कि वो 1.5 या 2 घंटा सोते थे, दिन में नहीं, रात में। सिर्फ 24 घंटे में वो 1.5-2 घंटा सोते थे, और कभी कभी वो भी नहीं सोते थे। तो दिन रात जो है नाम जप में लगते थे, किताबें लिखने में लगते थे, प्रचार कार्य में लगते थे, और जितने भी लोग हैं उन सबको भक्ति में प्रोत्साहन दे रहे थे। तो इसको प्रभुपाद बताते हैं ये सबसे उत्तम तरीका है भगवान को पूजने का, जो हमारे हृदय में निवास कर रहे हैं। तो भगवान जो है अखिल आत्मना शब्द का प्रयोग हुआ। अखिल आत्मना मतलब परमात्मा के रूप में भगवान हमारे हृदय में निवास कर रहे हैं। अब परमात्मा के रूप में जो भगवान निवास कर रहे हैं हमारे हृदय में, उनको प्रसन्न करना है, तो उसके लिए जो है ये लोगों का उद्धार करना चाहिए। तो अभी प्रभुपाद का तात्पर्य इस पे बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जब दूसरों का कल्याण करेंगे तब भगवान हमसे प्रसन्न होंगे, और भगवान हमें कृपा देंगे जब हम दूसरों का उद्धार करेंगे। तो यही चीज गीता के 18वें अध्याय के 68 और 69 श्लोक में भी बताया गया है। यह इदम परमं गुह्यम मद भक्तेषु विद्यते, और दूसरा श्लोक है न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चित् में प्रिय कृतमा। तो ये दोनों श्लोकों में जो है कृष्ण भगवान स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि सबसे प्रिय मेरे को कौन भक्त है। वो भक्त है जो मेरे नाम का प्रचार करे। तो ये दोनों श्लोक हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यह इदम परमं गुह्यम मद भक्तेषु विदिश्यति भक्तिं मयि परम कृत्वा मामे विषय संशय। तो बोलते हैं ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो जो भक्तों को बताते हैं, तो उनको दो चीज मिलता है। पहला, उनको शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है। दूसरा, वो भगवत धाम प्रवेश करते हैं। तो देखिए प्रचार करना कितना आवश्यक है, ये 1868 श्लोक में से मैं बता रहा हूँ। कृष्ण भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि ये जो ज्ञान मेरे भक्तों को कोई देता है, तो उसमें मैं दो चीजें उनको देता हूँ, एक शुद्ध भक्ति और दूसरा मैं भगवत धाम भेजता हूँ। तो हम सबको शुद्ध भक्ति चाहिए, हम सबको भगवत धाम जाना है, तो हमें अच्छा लगे न लगे हमें करना चाहिए प्रचार। ये कृष्ण भगवान बोल रहे हैं।
तो देखिए, हम लोग अपने जीवन में बहुत सारी चीजें करते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता। अगर आप बच्चों को देखें, किसी भी बच्चे को स्कूल जाना पसंद नहीं होता, लेकिन फिर भी स्कूल उसको रोते रोते भी भेजते हैं। क्यों? ये नियम है। तो वैसे ही अगर कितने लोग जो बाहर व्यवसाय के लिए काम कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, तो उनको पूछा जाए कितने लोगों को काम करना अच्छा लगता है, नौकरी करना अच्छा लगता है, तो बोलेंगे नहीं, लेकिन पैसा कमाना है तो काम करना पड़ता है। तो हम लोग अपने जीवन में बहुत सारी चीजें कर रहे हैं जो हमें पसंद नहीं है। तो वैसे ही भले ही हमें अच्छा लगे न लगे, हमें ध्यान रखना है। यहाँ कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, शिव बोल रहे हैं, हमारे आचार्य प्रभुपाद बता रहे हैं, प्रचार करना बहुत जरूरी है। जब आप प्रचार करेंगे तो उसमें आपको शुद्ध भक्ति मिलेगी और आप भगवत धाम जाओगे। तो ये मत सोचिए आप प्रचार कर रहे हो क्योंकि आप बड़े प्रचारक बन गए हो, आप लोगों का उद्धार कर सकते हो, नहीं। क्योंकि हमें प्रभुपाद ने जो है निर्देशन दिया है, आदेश दिया है कि जो मैं भक्ति दे रहा हूँ वो आप स्वीकार करें और फिर यही भक्ति आप दूसरे लोगों को दें। तो हमें प्रभुपाद के चिन्हों पे चलना है, पद चिन्हों पे। तो ये अगले श्लोक में बताते हैं, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय कृत्मः भवति न च मे तस्माद् अनन्य प्रेतरो भुवि। तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, मुझे और कोई भक्त इतना प्रिय नहीं होगा जितना कि वो भक्त जो मेरे नाम का प्रचार कर रहा हो। तो भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं कि प्रचारक मुझे सबसे प्रिय होता है। तो ये यहाँ पे स्पष्ट किया है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान को प्रिय बनने का एक तरीका है, हमें प्रचार करना चाहिए, और उससे बढ़कर और कोई भक्त नहीं होता। तो बोलते हैं बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप लोगों का कल्याण कर सकते हैं इस भौतिक जगत में, लेकिन सबसे उत्तम है कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। तो बोलते हैं बाकी आप दूसरे लोगों का कल्याण कर रहे हैं, वो कर्मों के हिसाब से जो है कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप जो है सबसे आध्यात्म का ज्ञान दें तो सबसे उत्तम है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, जैसे कोई कोर्ट का ऑर्डर होता है, तो अगर आपको कोर्ट की तरफ से ऑर्डर मिलता है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो आपके नाम पे है और वो आपको मिलेगी, तो फिर वो आपका फायदा होगा। या कोर्ट अगर आपको सजा देता है तो वो भी आपको स्वीकार करना होता है। तो प्रभु बोलते हैं कर्म के हिसाब से लोग हमेशा कोई लाभ उठा रहा है, किसी की हानि हो रही है, तो ये तो चलते ही रहने वाला है, तो उसको हम कोई बदल नहीं सकते। लेकिन हम लोग आध्यात्मिक रूप से लोगों को हमेशा मार्गदर्शन कर सकते हैं और उनको उनका कल्याण कर सकते हैं। तो फिर बोलते हैं कि आप इस 14 लोकों में, प्रभुपाद बता रहे हैं, 14 लोक आप घूमते रहोगे तो 14 लोक में घूमने के बाद भी नहीं मिलेगा। क्या है? वो है कृष्ण भक्ति। तो इसलिए कोई पूरे विश्व भर में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने लगता है तो सबसे कल्याणकारी व्यक्ति बन जाता है और भगवान उससे सबसे ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, द लॉर्ड इज प्लीज विथ हिम, व्हाट इज लेफ्ट फॉर हिम टू अचीव। अगर हमसे भगवान एक बार प्रसन्न हो गए तो जिंदगी में और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए मतलब। तो फिर आप कुछ मांगोगे नहीं, फिर भी भगवान आपको सब कुछ दे देंगे। और यही चीज भगवान गीता में बताते हैं, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यम। तो योगक्षेमम वहाम्यम करके अब ये 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है, वो बड़ा प्रसिद्ध है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर आप प्रचार कर रहे हो, भगवान आपसे प्रसन्न है, तो आपको जिंदगी में और क्या चाहिए? आप कुछ नहीं भी मांगोगे तब भी भगवान आपको जो कुछ भी चाहिए वो देते रहेंगे। उसके लिए हमें प्रचार करना है, तो लोगों को कृष्ण भक्ति के स्तर पे लाना है। तो दुनिया में लोग इसलिए सफर कर रहे हैं, क्यों? कृष्ण भक्ति नहीं है। तो धन से कुछ लेना देना नहीं है, कृष्ण भक्ति नहीं है, इसलिए लोग सफर कर रहे हैं। तो हमें हमारे मन में क्या रहता है? अरे धन आएगा तो हम सुखी होंगे, धन नहीं होगा तो हम दुखी होंगे। ये गलत धारणा है। अगर जो है कोई कृष्ण भक्ति से जुड़ जाएगा तो भले ही वो दाल रोटी खिचड़ी खाएगा और सरलता से जीवन जिएगा, पर खुश होकर जीवन जिएगा। लेकिन किसी के पास बहुत सारा धन भी है, लेकिन अगर वो भक्ति से नहीं जुड़ा है, वो हमेशा दुख, परेशानी और तकलीफ में रहने वाला है। किसी के पास बहुत सारा धन है और वो भक्ति में जुड़ता है तो वो भी आनंद में रह सकता है। कोई गरीब है और वो भक्ति कर रहा है, वो भी आनंद में रह सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो फिर भगवान स्वयं जो है लोगों का उद्धार के लिए खुद आते हैं, और ये चौथे अध्याय गीता के 7वें और 8वें श्लोक में बताया गया है।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् वर्तमानाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवम् युगे युगे। तो बोलते हैं जब भी धर्म की ग्लानि होती है तो भगवान स्वयं आते हैं जिससे वो धर्म की स्थापना कर सके, और जो है पुण्यवान लोगों का उद्धार करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए वो, और जो अधार्मिक लोग हैं उनका नाश करने के लिए। अमेरिका में एक व्यक्ति था जो पूरी तरह से नास्तिक था, और वो नास्तिकवाद पे प्रवचन करता था। जैसे हम लोग कैसे जो है भक्ति के ऊपर प्रवचन करते हैं, तो वो सीधा बोलता था, अरे भगवान हो तो मुझे अभी मारो, मुझे अभी अंत कर दो, जो है अगर आप हो तो आप करो। और वो पूरा जो है लोगों के बीच में 100-200 लोगों को इकट्ठा करके हॉल में जो है नास्तिकवाद का पूरी तरह से प्रचार करता था। तो बोला देखो मैंने भगवान को ललकारा, भगवान को बोला मुझे मार दो, वो मार नहीं सके, इसका मतलब भगवान नहीं है, ये सबूत है। तो मैं भगवान को ललकार रहा हूँ पर भगवान कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब भगवान है ही नहीं, ये सिर्फ अंधविश्वास है। लेकिन ऐसा बोलने वाला नास्तिकवादी व्यक्ति भी जब समय आया तो उसका भी अंत हो गया, और क्योंकि वो नास्तिकवाद का प्रचार कर रहा था तो वो सीधा नरकलोक में ही गया होगा। तो हमें समझना चाहिए कि बहुत सारे लोग हैं इस भौतिक जगत में जो पूरी तरह से नास्तिक हैं। जितने हिंदू हैं विश्व भर में वो है 15%, और जितने नास्तिकवादी लोग हैं वो है 16%। मतलब पूरे विश्व में आप हिंदुओं को पकड़ लेंगे वो कम है, और ज्यादा कौन है? नास्तिकवादी लोग। लोगों को विश्वास ही नहीं है भगवान के ऊपर। क्यों? क्योंकि भक्त लोग जो हैं कोशिश नहीं कर रहे हैं उनको भक्ति के बारे में बताने के लिए, जो है आध्यात्म के बारे में बताने के लिए। तो प्रभुपाद इसका अंत कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि पूरे शास्त्रों में जो सार है, कि वो सार क्या है पूरे शास्त्रों का, कि हमें कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए पूरे विश्व में। इससे हम सभी लोगों का कल्याण कर सकते हैं, और सभी लोगों का जो है, जो लोग प्रचार कर रहे हैं वो लोग पे भगवान की भी विशेष कृपा हमको प्राप्त होगी। तो ये बोल के प्रभुपाद इस श्लोक को अंत कर रहे हैं। तो हमें जानना चाहिए कि शिव भगवान जो हैं वो खुद पूरे समय प्रचार कार्य में लगे हैं, भक्ति में लगे हैं। और आज के दिन अगर हमें शिव भगवान को प्रसन्न करना है, शिव भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, तो हमें भी प्रचार कार्य में लगना चाहिए। तो प्रचार कार्य करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जितना आपको भक्ति के बारे में मालूम है उनके बारे में आप बता सकते हैं। कई लोग तो बहुत जो है बुद्धिमान होते हैं, वो लोग प्रचार नहीं करते, वो लोग बोलते हैं आप इस प्रोग्राम में आके जुड़ जाइए। अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को सिर्फ फ़ोन करके बोलते हैं इसमें जुड़ जाओ, इसमें जुड़ जाओ, क्योंकि उनको मालूम है 1 घंटा पूरा कथा ही चलने वाला है। तो उनको कथा बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ उनसे दोस्ती करते हैं, और दोस्ती करके अच्छे से संबंध बना के उनको बोलते हैं इसमें जुड़ जाओ, इसमें जुड़ जाओ। तो जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं कि लोगों को सिद्धांत नहीं चाहिए, लोगों को फिलॉसफी नहीं चाहिए। लोग पहले ही दुखी हैं, परेशान हैं, तकलीफ में हैं, उसको तुम गीता के श्लोक सुनाने जाओगे तो वो और परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे यार पहले ही मैं दुखी हूँ तो और क्या सुना रहा है मुझे। तो लोगों को क्या चाहिए? एक दोस्त चाहिए, एक मित्र चाहिए। अगर आप प्रेम से किसी से बात करोगे तो उससे भी लोग जो है बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। एक जो है गौरम प्रभु बता रहे थे, वो किताब वितरण कर रहे थे, तो किताब वितरण करते समय एक ट्रेन में गए, और ट्रेन में उन्होंने लोकल ट्रेन में बोला एक गीता ले लीजिए। तो बोले, मुस्कुराते हुए बोले ले लो गीता। तो बोले नहीं, मेरे पिताजी के पास है और मेरे दादाजी के पास भी है, तो मेरे घर में ऑलरेडी 2 गीता है। तो उन्होंने कार्ड दे दिया हमारे मंदिर का, और प्रसाद देके बोले ठीक है। चले गए वो दूसरे बोगी में किताब वितरण करने के लिए। तो ये व्यक्ति भागते भागते आया पीछे से, और दूसरे बोगी में बोला मुझे वो गीता चाहिए। तो गौरमपुर बोले अरे क्यों गीता चाहिए, तुम्हारे पास तो 2 गीता है। तो बोले नहीं, आप मुस्कुराए मेरे तरफ, मुस्कुरा के देखे। बोले 6 महीने में मेरी तरफ मुस्कुरा के कोई नहीं देखा, मेरे ऑफिस में कोई मुस्कुरा के नहीं देखता है, मेरे घर वाले मुझे मुस्कुरा के नहीं देखते हैं, आप पहले व्यक्ति हो जो मुस्कुरा के देखे मेरे तरफ। तो गौरम प्रभु बोलते हैं मुझे मालूम होता तो मैं पूरा हंसते हंसते तेरे को पूरा भागवतम सेट पकड़ा देता था, 18 किताबों का। तो लोग कलयुग में सब दुखी लोग हैं, पैसे वाले भी और जिनके पास पैसा नहीं है वो भी। तो ये सिर्फ गलत धारणा है कि भाई जिनके पास बहुत सारा धन आ जाता है, बहुत सारा चीजें आ जाती हैं तो वो खुश हो जाते हैं, नहीं। ऐसी जो है बेकार चीजों में ही उनका जीवन व्यतीत हो जाता है। हर किसी को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है कृष्ण भक्ति। और एक बार कृष्ण भक्ति से जुड़ जाएंगे
तो उसके बाद उनका जीवन सार्थक होगा। और हमारा कर्तव्य है, जैसे प्रभुपाद बताते हैं, हर एक भारतीय का कर्तव्य है, भारत भूमि लो होलो मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो जो भी भारत में पैदा हुआ है तो उसका मतलब है वो प्रचारक ही है। अभी शायद आपको मालूम हो ना हो, लेकिन आप सब प्रचारक हो, और आपको प्रचार करना आपका जो है जीवन का पूरा आपका उद्देश्य होना चाहिए। जो स्तर है, अभी प्रभुपाद बोलते हैं वो मालती माता जी और श्याम सुंदर प्रभु की जो लड़की थी, सरस्वती करके, वो 4 साल की लड़की थी, वो पूछती थी लोगों को, तुम्हें मालूम है कृष्ण कौन है? तो बोलते थे नहीं। तो ये बोलती थी कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो प्रभुपाद बोलते देखो ये भी प्रचार कर रही है, सिर्फ इतना बोल रही है किसी को कि कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये प्रचार है। तो वैसे ही हम लोग को जितना भी ज्ञान है, जो भी हमारा स्तर है, उस स्तर से हमें जो है आध्यात्म का ज्ञान देना चाहिए। और हम देखते हैं आज शिव की पूरे इसमें शिवरात्रि के इसमें शिव भगवान के ऊपर जो है 88 चैप्टर आता है 9 इसमें कृष्ण लीला में। कृष्ण लीला में दूसरी भी कहानियां हैं शिव के ऊपर, पर ये जो है पूरा एक अध्याय है 88 चैप्टर में, जिसमें बोलते हैं शिव जी भगवान का उद्धार। तो जिनको चाहिए वो आज पढ़ सकते हैं। संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि शिव भगवान जो है एक विकरासुर राक्षस को वर दे देते हैं। तो जैसे हमने सुना, प्रभुपाद बोलते हैं उनका नाम है असुतोष, जो बहुत आसानी से प्रसन्न भी होते हैं, क्रोधित भी होते हैं। तो विकरासुर को जो है वर दे दिया कि जो तुम्हें वर चाहिए मैं दूंगा। अच्छा, विकरासुर भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या कर रहा था, ये भी बहुत रोमांचकारी ये है। वो अपना मांस काट के अपने शरीर से हवन कुंड में अग्नि में डाल रहा था, और वो भी कहाँ पे? केदारनाथ में। ये जो बद्रीनाथ केदारनाथ 4 धाम है वहां पे, और वहां पे वहीं पे स्नान कर कर आके जो है अपना कई दिन से वो अपने शरीर के मांस काट काट के डाल रहा है। तो प्रभुपाद लिखते हैं देखो ये है तमोगुण के लोग। जो तमोगुण में लोग हैं वो भगवान को या देवताओं को पूजा करने के लिए क्या कर रहे हैं? मांस काट के डाल रहे हैं। अरे भाई, भगवान बोलते हैं गीता में स्पष्ट रूप से, मुझे प्रसन्न करना है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पानी पुष्प फल ये सब अर्पण करोगे तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। अपना मांस काट के डालने की क्या जरूरत है? ये तमोगुण का प्रभाव है। तमोगुण के लोग जो हैं अपना मांस काट के डालते हैं। तो ये विकरासुर जब ऐसा मांस काट के डाल रहा था, और अंतिम में कई दिन हो गए भगवान शिव नहीं प्रकट हुए, तो स्नान करके आके वो अपना सर ही काट के डालने वाला था, पूरी तरह से अपने आप को जो है बलि चढ़ा रहा था वो। तो उस वक्त शिव भगवान आ गए। तो प्रभुपाद लिखते हैं शिव भगवान इसलिए नहीं आए कि वो उनसे बहुत प्रसन्न हो गए थे, पर शिव भगवान इसलिए आए कि वो उसको आत्महत्या नहीं करने देना चाहते थे। बोले अब इतना तो मांस काट काट के डाला है इस बेवकूफ ने, अभी सर भी काट के डाल देगा। तो भगवान प्रकट हो गए, बोले क्यों इतना सब कर रहे हो? मैं तो सिर्फ एक थोड़ा गंगा जल और बेल पत्ते से भी प्रसन्न हो जाता हूँ। और ऐसा बोल के भगवान ने उस पर कृपा की, और उसका जितना भी घाव था जो उसने मांस काट काट के डाला था वो पूरा भर जाता है एक ही पल में। तो बोलते अच्छा तुम मेरे को मेरी पूजा कर रहे थे तो मांगो, क्या मांगते हो, मैं आपको जो भी है वर दे दूंगा। तो ये विकरासुर वर मांगता है कि आप मुझे ऐसा वर दो कि जिसके भी सर पे मैं हाथ रख दूं वो भस्मीभूत हो जाए, वो तुरंत जो है उसका सर 1000 टुकड़ों में फट जाए और वो मर जाए। तो शिव भगवान सोचते हैं देखो ये जो असुर होते हैं वो मूर्ख नंबर 1 होते हैं। मांग मांग के भी इसने क्या मांगा कि मैं दूसरों का अंत कर सकूं। तो प्रभुपाद बोलते हैं वैज्ञानिक लोग ऐसे ही हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े पीएचडी लेके बैठे हैं, बड़ा बड़ा डिग्री है, बहुत सारा ज्ञान है उनको, और वो क्या कर रहे हैं उस ज्ञान से? एटम बॉम्ब बना रहे हैं। तो बोल रहे हैं वैसे ही लोग मर रहे हैं, तुमने एटम बॉम्ब बना दिया, न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया, तुमने कौन सा बड़ा काम किया? प्रभुपाद बोलते हैं बुद्धिमान व्यक्ति तो वो है जो मृत्यु से बचा सके, अर्थात मृत्यु का जन्म मृत्यु का जो साइकिल है उसमें से रोक सके, वो बुद्धिमान है। तो बड़े बड़े वैज्ञानिक होकर तुमने बॉम्ब बना के, जो लोग वैसे ही मर रहे थे तुमने बॉम्ब बना के और जल्दी मारने का प्रबंध कर दिया, और क्या किया? तो प्रभुपाद बोलते हैं ये वैज्ञानिक लोग भी पूरे राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, अगर वो आध्यात्म में नहीं जुड़े या लोगों का कल्याण नहीं करे तो अभी जो है शिव भगवान बहुत दुखी हुए, बोले मैंने इसको वर दे के गलती की, लेकिन अभी दे ही दिया है मैंने वर, तो अभी पीछे नहीं हट सकता। तो हाँ बोल दिया
कि ठीक है मैं तुम्हें तथास्तु वर देता हूँ कि तुम किसी के भी सर पे हाथ रखोगे तो सर पूरे तरह से वो भस्मीभूत हो जाएगा, पूरा वो सर फट जाएगा उसका। तो अभी जब ऐसे बोला तो ये जो विकरासुर था तो उसके मन में पार्वती का भोग करना था। तो पार्वती का भोग करने के लिए उसने पहले बोला कि चलो पहले मैं शिव को ही अंत कर देता हूँ इस वर से, तो शिव खत्म हो जाएंगे तो मैं पार्वती का भोग कर सकूँ। तो प्रभुपाद बोलते हैं देखो ये है दानव प्रवृत्ति। पहले शिव भगवान को आराधना करने के लिए अपना ऐसे ऐसे मांस वास काट के डाला, और जब उसको वर मिला तो पहले शिव को ही अंत करना चाहते हैं। तो शिव भगवान जो है तुरंत भागने लगे, बोले ये मेरे सर पे हाथ रख देगा तो मेरा तो अंत हो जाएगा। तो शिव भागते हुए बताया जाता है सारे देवी देवताओं के लोक पे गए, इंद्रलोक, चंद्रलोक, ब्रह्मलोक। और ये जो है वृकासुर, जिसका एक और नाम पड़ गया भस्मासुर, तो वो भस्मासुर जो है सब जगह पीछे पीछे आने लग गए। अब ये देखिए हमने गीता का श्लोक सुना, योगक्षेमम वहाम्यहम, कि कृष्ण भगवान हमेशा जो है एक अपने भक्त को जो कुछ भी चाहिए वो दे देते हैं। तो भगवान विष्णु को तो मालूम ही है क्या चल रहा है, क्योंकि परमात्मा के रूप में हर जगह वो व्यापी हैं। तो वैकुंठ लोग आए उससे पहले ही जो है भगवान समझ गए, और भगवान जो है इसको बचाने के लिए, शिव भगवान को बचाने के लिए जो है एक ब्राह्मण का रूप धारण किए। तो बोलते हैं ब्राह्मण का रूप धारण किए और वो भागते हुए जा रहे थे वृकासुर। तो उसको बोले अरे शकुनी पुत्र कहाँ जा रहे हो? तो प्रभुपाद ये बोलते हैं शकुनी पुत्र क्यों बोला, और वो शकुनी का बेटा था। तो बोले शकुनी पुत्र इसलिए बोला ये बताने के लिए कि भाई मैं तेरे पिताजी को भी जानता हूँ। तो कोई ऐसा बोले कि मैं तुम्हारे पिताजी को जानता हूँ तो हम लोग थोड़ा रुक जाते हैं कि हमें लगता है ये तो बहुत मेरे पिताजी को भी जानता है, मेरे परिवार को अच्छे से समझता है। और फिर वो दूसरा चीज बोलते हैं कि तुम ऐसे भाग क्यों रहे हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए ये शरीर जो है इंद्र भोग के लिए बहुत जरूरी है, ऐसे भाग भाग के शरीर को नष्ट मत करो। तो ऐसा बोलते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं देखो विष्णु भगवान एक दानव की प्रवृत्ति क्या होती है उसके हिसाब से बात करते हैं। दानव को लगता है शरीर सबसे महत्वपूर्ण है और शरीर से ही वो जीवन में इंद्र भोग कर सकता है, तो उसके लिए शरीर सबसे जो है मूल्यवान चीज है। तो बोलते हैं शरीर को नश्वर क्यों कर रहे हो, नष्ट क्यों कर रहे हो, ऐसे भाग भाग के शरीर को संभाल के रखना चाहिए, इसे इंद्र भोग करना है करके। जैसे ये दो चीजें बोलता है तो तुरंत रुक जाता है और बोलता है कि मैंने जो है शिव के पीछे भाग रहा हूँ और शिव को मैं सर पे हाथ रखने वाला हूँ। तो जो ब्राह्मण है वो अपनी माया शक्ति के प्रभाव से वृत्रासुर का मन बदल देते हैं और बोलते हैं अरे ये तो शिव जो है भूत पिशाचों के साथ रहते हैं। अब प्रभुपाद ये बोलते हैं कि वो भूत पिशाच के साथ क्यों रहते हैं, क्योंकि वो भूत पिशाचों का भी उद्धार करना चाहते हैं। तो शिव भगवान इतने कृपालु हैं और वो तमोगुण के अध्यक्ष हैं, जो सबसे निम्न तरह के लोग हैं, जो भूत हैं, पिशाच हैं, उनको भी आध्यात्म में प्रगति कराना चाहते हैं, इसलिए उनके वो इष्ट देवता बनते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ता है भूतनाथ। तो अभी ये जो विष्णु है जो ब्राह्मण के रूप में बोलते हैं अरे इसका जब से इनके ससुर दक्षा के साथ झगड़ा हुआ है, जब से इनका मतभेद हुआ है, तब से उनको श्राप दिया है, और श्राप देने के बाद ये कुछ भी बोलते हैं शिव, ये खुद भूत जैसे हो गए हैं। मैं बोलता हूँ ये जो है जो आपको वर दिया है इस वर का कुछ असर नहीं होने वाला है। तुम एक काम करो, अपना हाथ अपने ही सर पे रखो और जब देखोगे कुछ असर नहीं होगा तो तुम शिव को मार डालना, ये झूठ बोलता है करके। तो ऐसा बोलते हुए अपने माया के प्रभाव से विकरासुर का मन बदल देते हैं और वो भूल जाता है कि शिव भगवान की क्या शक्ति है, और वो ब्राह्मण के कहने पे अपना ही हाथ अपने सर पे रख देता है और वहीं भस्मीभूत हो जाता है। तब जाके सारे देवी देवता गण आके विष्णु भगवान की आराधना करते हैं, ये करते हैं। तब विष्णु भगवान शिव को बोलते हैं भाई इसके बाद तुम जो है ऐसे वर मत दिया करो जिससे मुझे अपना वैकुंठ लोक छोड़ के आना पड़ता है तुम्हें रक्षा करने के लिए। तो अगर हमें कभी झाप पड़ती है तो समझ जाइए शिव भगवान को भी झाप पड़ी हुई है, विष्णु भगवान की उनको भी झाप पड़ती है, डांट पड़ता है उनको। तो ये प्रकृति का नियम है। पर इस पूरे लीला से हम देखते हैं कि कैसे भगवान शिव भी विष्णु के अधीन है और वो भी भगवान विष्णु की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं। और भगवान शिव भी पार्वती के साथ बैठ के क्या करते हैं, भागवत सुनते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो हम तकरीबन 1 साल से, पिछले मार्च में हमने स्टार्ट किया था, अभी 1 साल होने आ रहा है भागवत कथा का। तो शिव भगवान माता पार्वती के साथ, माता दुर्गा के साथ जब भी बैठते हैं
वो भी भागवतम ही सुनते हैं, भागवतम ही कथा करते हैं। तो ये कितनी बार अलग अलग श्री संप्रदाय में भी वर्णन आया है कि शिव भगवान माता पार्वती को भागवत सुना रहे थे। हमारे इसमें भी गौड़ीय वैष्णव में भी आता है। तो आइए हम शिव के भगवान के पद चिन्हों में चलते हुए रोज भागवत कथा का श्रवण करें, भागवत कथा में जुड़ें और भागवत कथा का पूरा लाभ उठाते हुए अपना जीवन का उद्धार करें। तो आज शिवरात्रि के दिन पे जिन लोगों को एक्स्ट्रा राउंड्स करना है, एक्स्ट्रा राउंड्स कर सकते हैं। शिव जी से प्रार्थना करना है कि वो हम भक्ति में आगे बढ़ सकें, और जैसे वो खुद तपस्या कर रहे हैं लोगों के उद्धार के लिए, तो हम उनसे प्रार्थना करें कि हम भी जो है एक अंश बन सकें, हम भी सेवा कर सकें, हम भी थोड़ा कार्य कर सकें, तो हमें भी उनकी कृपा मिल सकती है। तो आइए आज शिवरात्रि हम सब मनाते हैं, भगवान का जो है शिव भगवान की प्रार्थना करके, नाम जप करके, और जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से भाव रूप से भक्ति करके। बहुत बहुत धन्यवाद शिव भक्तों का। हरे कृष्णा।